नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में हम आज इस भाग में बुध ग्रह की महादशा पर विचार करेंगे। साथियों, विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत जब भी बुध ग्रह की दशा प्रारंभ होती है तो बुध ग्रह के 17 वर्ष माने गए हैं, अर्थात बुध ग्रह के दशा वर्ष 17 माने जाते हैं और जब भी बुध ग्रह दशा में आएंगे तो 17 वर्ष तक जातक को प्रभावित करेंगे, अपने कारकों से प्रभावित करेंगे। तो आज इस भाग में हम बुध ग्रह की महादशा पर विस्तार से विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे किस तरह से बुध ग्रह जातक को अपनी महादशा के अंतर्गत प्रभावित करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बुध ग्रह किन विषयों का कारक है, बुध ग्रह किन विषयों से संबंधित जातक को प्रभावित करता है। उसके बाद हम जानेंगे बुध ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में कैसी है, क्या वह शुभ स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में है। अगर जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभ स्थिति में है तो जातक को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसी के साथ अगर जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है तो अपने कारकों से कहीं ना कहीं बुध ग्रह जातक को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बुध ग्रह के कारकों के विषय में जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बुध ग्रह शुभ स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में है, उसके अनुसार फल कथन के विषय में जानेंगे। बुध ग्रह के कारकों के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुध ग्रह से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का विचार किया जाता है, अर्थात बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, लर्निंग का कारक है, बुध ग्रह व्यापार का कारक है। इसके अतिरिक्त बुध ग्रह मैथमेटिक्स का कारक है, बुध ग्रह आनंद का कारक है। प्रोफेशन के तौर पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बुध ग्रह अकाउंटेंट्स का कारक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुध ग्रह से देखे जाते हैं। जर्नलिज्म, मीडिया, पब्लिशर, पब्लिकेशंस, ये सब बुध ग्रह से विचार किए जाते हैं। प्रिंटिंग, राइटिंग, राइटर, एजुकेशन, काउंसलर्स, ये सभी प्रोफेशन बुध ग्रह से विचार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, स्टेशनरी इत्यादि भी बुध ग्रह से देखे जाते हैं। टीचर्स का विचार बुध ग्रह से किया जाता है, एक एस्ट्रोलॉजर का विचार बुध ग्रह से किया जाता है, एक आर्किटेक्ट का विचार हम बुध ग्रह से करते हैं, एक बिजनेसमैन का विचार बुध ग्रह से किया जाता है। स्टेनोग्राफर, इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स, एस्ट्रोलॉजर, बस ड्राइवर्स, रेलवे से संबंधित जितने भी एम्प्लॉइज है, रेडियो एंड अदर कम्युनिकेशन, ये सभी चीजें बुध ग्रह से विचार की जाती है। जब भी हम प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं तो ये सभी चीजें हम बुध ग्रह से प्रोफेशन के तौर पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन, बुक पब्लिकेशन, रिकॉर्डिंग, कीपर्स, पोस्टमैन, क्लर्क, ये सभी जो प्रोफेशन है वह बुध ग्रह से विचार किए जाते हैं। तो ये सभी कारक है जो बुध ग्रह से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी बुध ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है तो वहां पर हमने सबसे पहले देखना है क्या बुध ग्रह शुभ स्थिति में है। अगर बुध ग्रह शुभ स्थिति में है तो वह जिस भी भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित अगर जातक व्यापार करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बुध ग्रह किस स्थिति में शुभ माना जाएगा। तो यहाँ पर बुध ग्रह जब भी अपनी राशि, अपनी उच्च राशि में स्थित हो, जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली में बुध ग्रह को उच्च राशि मीन में देख सकते हैं, तो यह बुध ग्रह के लिए शुभ स्थिति मानी जाती है। यहाँ पर बुध ग्रह शुभ माना जाएगा। इसी तरह से बुध अपनी ही राशि में हो, अपने ही घर में स्थित हो, मिथुन और कन्या राशि बुध की अपनी राशि है तो यहाँ पर भी बुध ग्रह शुभ माना जाएगा। इसके अतिरिक्त बुध ग्रह केंद्र में स्थित हो, केंद्र भावों में स्थित हो, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव माने जाते हैं। इन भावों में अगर बुध ग्रह स्थित है तो शुभ माना जाएगा। इसी तरह से बुध ग्रह अगर त्रिकोण भाव में स्थित हो, यहाँ पर 1, 5, 9 त्रिकोण भाव माने जाते हैं। त्रिकोण भाव में बुध ग्रह स्थित है तो यह शुभ ग्रह माना जाएगा। इसी तरह से बुध ग्रह अगर शुभ ग्रहों की युति में है, बुध ग्रह गुरु के साथ है, शुक्र के साथ है, इन शुभ ग्रहों के साथ अगर बुध ग्रह है तो जातक का बुध ग्रह शुभ माना जाएगा। तो साथियों, ये कुछ पैरामीटर्स है जो बुध ग्रह के लिए देखे जाते हैं जब भी हम शुभ बुध ग्रह की बात करते हैं। तो यहाँ पर बुध ग्रह अगर अपनी स्वग्रह राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी उच्च राशि में है अथवा शुभ ग्रहों के साथ स्थित है अथवा केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित है तो बुध ग्रह शुभ माना जाएगा। और इस तरह का बुध ग्रह जब भी लग्न में स्थित होता है तो साथियों बुध ग्रह हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है। तो जातक
बुद्धिमान होगा। बुध ग्रह व्यापारिक बुद्धि प्रदान करता है, व्यापार से संबंधित बुध ग्रह माना जाता है। तो जब भी लग्न भाव में बुध ग्रह स्थित हो तो यहाँ पर जातक जिस भी व्यापार को हाथ लगाएगा अर्थात जिस भी व्यापार को प्रारंभ करेगा उस व्यापार में जातक उन्नति प्राप्त करेगा। लग्न में बुध ग्रह शुभ स्थिति में अगर स्थित है तो इस तरह के जातक पैदा ही व्यापार के लिए होते हैं। इस तरह के जातक का व्यक्तित्व ही व्यापारिक बुद्धि वाला होता है। तो इस तरह के जातक जिस भी व्यापार को प्रारंभ करेंगे, जिस भी व्यापार में हाथ लगाएंगे, उस व्यापार को उन्नति तक लेकर के जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह लग्न में स्थित हो और वह महादशा में चल रहा हो तो इस तरह के जातक को फल प्राप्त होंगे। इसी तरह से बुध ग्रह अगर दूसरे भाव में स्थित हो, साथियों जैसा कि हम जानते हैं दूसरा भाव धन का है, दूसरा भाव परिवार का है, दूसरा भाव रत्नों का है। तो इस तरह का जातक की जो वाणी है वह बहुत ही आकर्षक होती है। दूसरा, इस तरह के जातक अगर अपने पारिवारिक व्यापार को आगे बढ़ाते हैं तो जातक को उन्नति प्राप्त होती है, जातक को लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त इस तरह के जातकों को जिनका बुध ग्रह दूसरे भाव में स्थित है, शुभ स्थिति में है और महादशा के अंतर्गत चल रहा है, तो इस तरह के जातक अगर गोल्ड से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, रत्नों से रिलेटेड, जेमस्टोन से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करते हैं तो अवश्य ही जातक को वहां पर लाभ प्राप्त होते हैं। जातक अपना पारिवारिक बिजनेस आगे लेकर के आता है तो वहां पर भी जातक को लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त धन से संबंधित भी जातक बिजनेस कर सकता है। यहाँ पर अगर जातक चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा बैंकिंग सेक्टर में जाकर के अगर नौकरी भी करता है तो भी वहां पर जातक को बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी बुध ग्रह दूसरे भाव में शुभ स्थिति में स्थित हो तो दूसरे भाव से संबंधित जो भी विषय है उन विषयों से संबंधित, उन क्षेत्रों से संबंधित अगर जातक कार्य करता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है तो अवश्य ही जातक को वहां पर बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। इसी तरह से तीसरे भाव में अगर बुध ग्रह स्थित हो, साथियों जन्म कुंडली में तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का माना जाता है, छोटे भाई बहनों का माना जाता है, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग का माना जाता है, कमीशंस का माना जाता है, मीडिया का माना जाता है, पत्रकारिता का माना जाता है। तो जब भी बुध तृतीय भाव में शुभ स्थिति में स्थित हो तो यहाँ पर जातक छोटी छोटी यात्राएं करके अथवा टूर एंड ट्रेवल को अगर अपने व्यापार के तौर पर अपनाता है तो जातक को बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जातक अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर के व्यापार करता है तो भी जातक को लाभ प्राप्त होंगे। कमीशनिंग से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस जातक का है तो वहां पर भी जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का भी है, तो अगर दस्तावेजों से संबंधित कोई व्यापार है तो वहां पर भी जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। साथियों इस तरह से जब भी बुध ग्रह तीसरे भाव में शुभ स्थिति में है, क्योंकि बुध ग्रह व्यापारिक बुद्धि है तो जातक की जो व्यापारिक बुद्धि होगी, इंटेलिजेंस होगी, वह तीसरे भाव से संबंधित कार्य करेगी। तो अगर जातक तीसरे भाव से संबंधित कार्यों को अपने व्यापार के तौर पर, अपने बिजनेस के तौर पर चुनता है तो जातक को अवश्य ही लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से शुभ बुध ग्रह अगर चौथे भाव में स्थित हो, साथियों चौथा भाव सुख का है, कंफर्ट का है, मकान, भूमि, जायदाद, अपनी नेटिव लैंड का चौथा भाव माना जाता है। तो जातक यहाँ पर अगर बिजनेस के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर जातक रियल एस्टेट से संबंधित बिजनेस अपना सकता है, जातक इंडस्ट्रीज से संबंधित बिजनेस अपना सकता है। इस तरह के जातक अगर अपनी मातृभूमि में अथवा अपने घर में रह करके कोई व्यापार करते हैं तो जातक को बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। वाहन से संबंधित अगर जातक व्यापार करता है तो भी जातक को यहाँ पर अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। साथियों चौथा भाव कंफर्ट का है, सुख का है, तो यहाँ पर जातक अगर इस तरह के व्यापारिक क्षेत्रों में जाकर के कार्य करते जो लोगों को कंफर्ट फील करवाए अथवा सुख प्रदान करे, जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स देख सकते हैं, होटल देख सकते हैं जो कि लोगों को कंफर्ट देते हैं, तो इस तरह के कार्य क्षेत्रों में अच्छा व्यापार कर सकता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है, जिससे कि जातक को बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो ये चौथे भाव में अगर बुध ग्रह स्थित है तो इस तरह के फल हम यहाँ पर देखते हैं। इसी तरह से किसी जातक का बुध ग्रह शुभ स्थिति में पांचवें घर में है, साथियों पांचवा घर खेल का है, एक्टिंग का है, पांचवा घर लर्निंग का है, पांचवा घर शिक्षा का है, तो इस तरह के जातक लर्निंग से रिलेटेड, खेल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह के जातक खेल से संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक्टिंग से संबंधित, ड्रामा से संबंधित अगर जातक बिजनेस करता है
तो वहां पर भी जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। पांचवा भाव शिक्षा का है, तो यहाँ पर इस तरह के जातक जो है वह शिक्षा से संबंधित कार्य क्षेत्रों में बिजनेस करके लाभ कमा सकते हैं। इस तरह के जातक विद्यालय खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, जिससे कि जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। पांचवा भाव स्वयं बुद्धि का भाव माना जाता है, तो इस तरह के जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इस तरह के जातक की प्लानिंग जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। इस तरह के जातक का सोल्यूशन जो होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है बुध ग्रह जन्म कुंडली में 12 भाव में जिस भी भाव में स्थित होगा, जातक की बुद्धि उस भाव से संबंधित कार्य करेगी। उस भाव से संबंधित विषयों से अगर जातक जुड़ता है तो जातक की बुद्धि कार्य करेगी, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जातक की बुद्धि कार्य करेगी। इसी तरह से छठे भाव में अगर शुभ स्थिति में बुध ग्रह स्थित हो तो जातक को कौन सा व्यापार करना चाहिए? साथियों, छठा भाव सेवा का है, तो सेवा से संबंधित, सर्विस से संबंधित जितने भी क्षेत्र है, जितने भी कार्य क्षेत्र है, अगर वहां पर जातक उन क्षेत्रों में जाकर के व्यापार करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो आपको इस तरह के प्रोफेशन यहाँ पर चुनने हैं जो लोगों को सेवा प्रदान करें। आप आज के समय में यहाँ पर देख सकते हैं जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस तरह के प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, लोगों को उनकी डिमांड की जो वस्तु है वह उनके घर तक पहुंचाते हैं। तो यह एक सर्विस है। तो इस तरह की सर्विस भी यहाँ पर अगर जातक अपने बिजनेस के तौर पर चुनता है तो जातक को अवश्य ही लाभ होंगे। इसी के साथ अगर बुध ग्रह शुभ स्थिति में 7वें भाव में हो, साथियों 7वां भाव व्यापार का है, 7वां भाव हमारे कस्टमर्स का है, तो इस तरह के जातक अपने व्यापार में बहुत उन्नति प्राप्त करते हैं। इस तरह के जातक की जो डील है अपने कस्टमर्स के साथ वह बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि 7वां भाव स्वयं व्यापार का है। 7वां भाव हमारे सामने वाले का है जिससे हम डील कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स का 7वां भाव माना जाता है, हमारे पार्टनर्स का 7वां भाव माना जाता है। तो इस तरह के जातक जिनका बुध ग्रह सप्तम भाव में स्थित है वह जिस किसी भी क्षेत्र में व्यापार करते हैं वहां पर उन्नति प्राप्त करते हैं। इसी तरह से अष्टम भाव में अगर बुध ग्रह स्थित हो, साथियों यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध ग्रह पीड़ित माना जाएगा, क्योंकि 8वां भाव दुह स्थान है, बुरा भाव है, बुरे परिणामों को देने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बुध ग्रह की स्थिति अच्छी मानी गई है, क्योंकि बुध ग्रह व्यापारिक बुद्धि है, 8वां भाव सीक्रेट्स का है, 8वां भाव गुप्त धन का है। तो यहाँ पर जब भी बुध ग्रह अष्टम भाव में स्थित होगा तो इस तरह के जातक अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कार्य करते हैं तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह के जातक अगर माइनिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, उससे संबंधित बिजनेस चुनते हैं तो जातक को वहां पर भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अगर इस तरह के जातक रिसर्च से संबंधित, शोध से संबंधित कार्य करते हैं तो वहां पर भी जातक को लाभ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का जातक जो है वह शोध कार्य करके बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त 9वें भाव में बुध ग्रह स्थित हो, 9वां भाव जो कि धर्म का माना गया है, 9वां भाव उच्च शिक्षा का माना गया है, प्रकाशन का 9वां भाव माना गया है। तो यहाँ पर अगर बुध ग्रह 9वें भाव में स्थित हो तो यहाँ पर धर्म से संबंधित जुड़ी वस्तुओं का अगर जातक व्यापार करता है तो वहां पर जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ पर जातक पुस्तक विक्रेता हो सकता है। किस तरह की पुस्तकें? धर्म से संबंधित पुस्तकें। अगर इस तरह का व्यापार, इस तरह का बिजनेस जातक खोलता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जातक पब्लिकेशन से रिलेटेड भी बिजनेस खोल सकता है तो जातक को लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9वें भाव में बुध ग्रह की स्थिति को देखना है। इसी तरह से 10वें भाव में अगर बुध ग्रह स्थित हो तो इस तरह के जातक का जो कर्म होगा, कार्य होगा, वह जितना व्यापारिक हो उतना ही अच्छा जातक के लिए सिद्ध होगा, उतनी ही उन्नति जातक अपने कर्म में प्राप्त करेगा। यहाँ पर जातक अगर अपने प्रोफेशन को व्यापार के तौर पर चुनता है तो यहाँ पर जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से 11वें भाव में अगर बुध ग्रह स्थित है तो इस तरह के जातक का जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह के जातक अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से भी व्यापार कर सकते हैं, अपने सामाजिक दायरे में रह करके भी व्यापार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर 12वें घर में बुध ग्रह स्थित हो, साथियों 12वां घर निवेश का है, तो इस तरह के जातक की जो बुद्धि होती है वह निवेश करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है।
अथवा 12वां घर विदेश का माना जाता है, तो विदेश में जाकर के अगर जातक व्यापार करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो साथियों, इस तरह से हमने देखना है, बुध ग्रह 12 भावों में जिस भी भाव में स्थित है, कहीं ना कहीं जातक की बुद्धि उस भाव से संबंधित कार्य करना पसंद करेगी। कहीं ना कहीं जातक उस भाव से संबंधित व्यापार अगर करता है तो जातक को अवश्य ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शुभ बुध ग्रह की स्थिति को 12 भाव में देख करके फल कथन किया। इसी तरह से हम जानेंगे बुध ग्रह अशुभ स्थिति में किस तरह के फल जातक को देता है, और यहाँ पर अशुभ बुध ग्रह के क्या पैरामीटर्स है उसके विषय में जानते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बुध ग्रह अपनी नीच राशि में हो, मीन राशि बुध ग्रह की नीच राशि मानी गई है, तो अशुभ बुध माना जाएगा। इसी तरह से बुध ग्रह अगर 6, 8, 12 इन भाव में पाप ग्रहों के साथ हो अथवा इन भाव में पीड़ित हो तो भी वह अशुभ माना जाएगा। इसी तरह से बुध ग्रह अगर सूर्य के साथ अस्त हो, पीड़ित माना जाएगा, अशुभ माना जाएगा। इसी तरह से बुध ग्रह अगर शनि, राहु जैसे पाप ग्रहों के साथ हो तो भी बुध ग्रह अशुभ माना जाएगा। तो साथियों, ये बुध ग्रह की अशुभ स्थिति मानी जाती है। जिस भी भाव में बुध ग्रह स्थित होगा उस भाव से संबंधित कहीं ना कहीं जातक को परेशानियां उत्पन्न करेगा। जातक की बुद्धि जो है वह कहीं ना कहीं समस्याओं को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से हमने विचार करना है, जब भी बुध ग्रह की महादशा जातक के जीवन में प्रारंभ होगी, बुध ग्रह शुभ स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में है। शुभ स्थिति में बुध ग्रह जिस भी भाव में स्थित होगा उस भाव से संबंधित अगर जातक व्यापार करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अशुभ स्थिति में बुध ग्रह है तो यहां पर कहीं ना कहीं जातक को अपने बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। तो यहां पर जो सबसे बड़ा उपाय है किसी भी जातक के लिए, वह अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस, अपने विवेक पर कार्य करे। जितना अधिक वह अपने बुद्धि को सुधारने में, बुद्धि को एक अलाइन करने में कार्य करेगा, उतने ही जातक को वहां पर अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर बुध ग्रह जातक का पीड़ित है, अशुभ है, अगर जातक अपनी बुद्धि पर कार्य करेगा, अपनी इंटेलिजेंस को अलाइन करने का कार्य करे, तो जातक को वहां पर बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और जहां पर बुध ग्रह अशुभ फल दे रहा है, उन अशुभ फलों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो साथियों, इस तरह से हमने बुध ग्रह की महादशा के फल कथन के विषय में जाना, किस तरह से बुध ग्रह अपनी महादशा के अंतर्गत जातक को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ हम अगले भाग में गुरु ग्रह की महादशा पर विचार करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।